गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम अपना नया सीरीज़, नया पार्ट लेकर के आए हैं सामने आपके। कैसा लग रही है हमारी ये सीरीज़, हमारा ये पार्ट, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्यारे दोस्तों, हमारा ये कॉमन एरर का पार्ट जो हम ईयर वाइज पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों, जैसा कि 2010, 2011, 2012, 13, 14, इसी तरह के प्यारे बच्चों 20 तक, और उसके बाद भी जो भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे एसएससी के, उसके हम सारे पार्ट्स को हम इसी तरीके से अध्ययन करेंगे, है ना दोस्तों। तो कैसा लग रहा है हमारा सेशन, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिससे कि हम मोटिवेशन होते हुए साथ ही साथ और अच्छा करते हुए प्यारे दोस्तों हम अपना वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। तो ये हमारा सेशन चल रहा है, कैसे चल रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में प्यारे दोस्तों हमारे CGL, CHSL, MTS, एस्टोनो, CPO, CDS, है ना प्यारे दोस्तों, जितने भी SSC में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो प्यारे दोस्तों, जो 2010 के मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, अगर यदि आप ना देखे हों तो 2010 को आप हमारे चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये प्यारे बच्चों हमारा 2011 का सेशन चल रहा है। 2011 में हमने 1-2 वीडियो बना दिए हैं और अभी हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम आपको स्टेनोग्राफर और जो है CGL के टायर फर्स्ट, CPO के टायर फर्स्ट की बात हम करेंगे प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज इसमें क्या कुछ खास है। देखिए प्यारे दोस्तों, हमारा आज का जो है स्टेनोग्राफर 2011 का है। दो 2011 का सेट है दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए देखते हैं भाई, पहला सेट, पहला क्वेश्चन है इसमें, द वेजेज, वेज मीन्स मजदूरी होता है दोस्तों। द वेजेज, ये ऑप्शन हो गया, ऑफ हार्ड वर्क, बी ऑप्शन हो गया, आर स्वीट, सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर है। ज़रा गौर करिए, प्यारा दोस्तों कह रहा है कि द वेजेस, मजदूरी, ऑफ हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम की जो मजदूरी होती है वो मीठी होती है प्यारे दोस्तों। तो हमारा वेजेस सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमारी क्रिया भी क्या आई है, प्लूरल है। ये प्यारे दोस्तों, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा डी ऑप्शन सही है, नो एरर। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, और प्यारे बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज़रा, आई विल सर्टनली, ये ऑप्शन हो गया, अवेल ऑफ योर ऑफर, बी ऑप्शन हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द ओकेजन arises, when the occasion arises, ये दोस्तों हमारा सी ऑप्शन हो गया भाई, है ना। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन। ज्ञात करिए भाई। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, कॉमन एरर सॉल्व करने से पहले हम इनके कुछ नियमों को होता है जो फॉलो करते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों, कि हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है प्यारे दोस्तों। तो हम किसी भी ग्रामर पॉइंट को सॉल्व करने से इन बेसिक बातों का ध्यान रखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट मतलब कि उसका पर्सन कैसा है, सिंगुलर नंबर का है या पर्सन क्या है, नंबर क्या है ना दोस्तों। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्रिया भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल होगा तो क्रिया भी प्लूरल आएगी। ये बातों का ध्यान देते हैं। फिर साथ ही साथ प्यारे बच्चों, उसके बाद हम कंजंक्शन पर आते हैं। कंजंक्शन की बातें ध्यान रखते हैं, हमारा जो जुड़ा हुआ है वो कंजंक्शन कैसा है ना प्यारे बच्चों। तो एक एक पॉइंट को क्रम से, जैसे कि देखिए आई, है ना प्यारे दोस्तों, आई विल सर्टेनली एवेल ऑफ, है ना, योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस।
है ना। जब अवसर आता है तब हम उस अवसर का लाभ निश्चित रूप से उठाते हैं प्यारे दोस्तों। एक बात यहाँ गौर करिएगा प्यारे बच्चों, आप हमेशा जब भी पढ़ेंगे आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे दोस्तों? लेकिन यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? विल का। क्या ये पॉइंट गलत है? क्या ये पॉइंट गलत है प्यारे दोस्तों? यस या नो? ये पॉइंट गलत नहीं है प्यारे बच्चा, क्योंकि गलत इसलिए नहीं है दोस्तों कि हम किसी ओकेजन की बात कर रहे हैं, किसी खास अवसर की बात कर रहे हैं। जब हम उसकी चर्चा करते हैं तब हम इनका प्रयोग आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों। जब हम किसी खास ओकेजन, खास चीज़ों की बात करते हैं तो हम विल का प्रयोग आई के साथ कर सकते हैं, अन्यथा कभी भी हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कभी नहीं करते प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, तो ज़रा इन और बातों की बात करिए और क्या हम मिस्टेक हो सकता है प्यारे दोस्तों। एक वर्ड और आया है, अवेल आया है, ये हमारे बी ऑप्शन रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, ज़रा बातों के ध्यान दीजिए भाई। कुछ वर्ड होते हैं प्यारे दोस्तों जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ज़रा ज्ञात करिए भाई कौन कौन से वर्ड हैं, लिख लीजिए भाई, नोट कर लीजिएगा। अवेल हो गया, एब्सेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया, डिस्टिंग्विश हो गया प्यारे दोस्तों, और एक्विट हो गया, एक्विट हो गया भाई, और रिजाइन हो गया, सेट हो गया भाई, हाइड हो गया, है ना। अवेल, एब्सेंट, डिस्टिंग्विश, एक्विट, रिजाइन, सेट, हाइड, ये प्यारे दोस्तों इतने वर्ड हैं हमारे जो अपने साथ हमेशा, जो अपने साथ हमेशा हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। ठीक है भाई, ये अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे दोस्तों। कहाँ गलती है हमारी? बी ऑप्शन में। अवेल हिमसेल्फ, माई सेल्फ हो गया प्यारे दोस्तों। मैं ये बता दे रहा हूँ, अवेल क्या होगा? अवेल माई सेल्फ होगा। ठीक भाई, चलिए आइए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर बातें गौर करिएगा भाई। ऑल द पीपल्स, ऑल द पीपल्स, पीपल्स में होता है प्यारे दोस्तों शिष्य। क्या होता है? शिष्य। ए ऑप्शन। स्टूड अप, स्टूड अप, रिस्पेक्टिवली, 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 बी ऑप्शन हो गया भाई। एज द गुरु इंटर द रूम, एज द गुरु इंटर्ड द रूम, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो ईयर। ज़रा ध्यान दीजिए भाई बातों पर। कह रहा है ऑल द पीपल्स, सभी शिष्य, सभी शिष्य स्टूड अप, खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्टिवली, एज, एज जैसा कि जब, क्योंकि द गुरु इंटर द रूम, जब गुरु जो है, जो हमारे सीनियर पर्सन जो गुरु होते हैं या जो भी हैं, जब वो क्लास में इंटर करते हैं, रूम में इंटर करते हैं, तो जितने भी शिष्य होते हैं क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ एक वर्ड आया है रिस्पेक्टिवली, है ना प्यारे बच्चों। रिस्पेक्टिवली मीन्स क्या होता है, ज़रा समझिएगा। रिस्पेक्टिवली होता है प्यारे बच्चों, और रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल्ली, ये है ना प्यारे दोस्तों। रिस्पेक्टिवली होता है क्रमशः, क्रमशः, है ना। क्या होता है? क्रमशः, जो क्रम से होता है भाई। क्या होता है भाई? क्रम से होता है। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, है ना। ये हमारा क्रम होता है दोस्तों। और रिस्पेक्टफुल्ली क्या होता है प्यारे बच्चों? आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, ये हमारा वर्ड हो गया। ठीक है भाई। आइए प्यारे दोस्तों,
जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए भाई 4 नंबर क्वेश्चन, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन, ये ऑप्शन हो गया भाई अटेंडेड, अटेंडेड द मीटिंग, द मीटिंग, अटेंडेड द मीटिंग। बी ऑप्शन हो गया भाई लास्ट नाइट, लास्ट नाइट। ये सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर है। ज़रा बातों का ध्यान दीजिए भाई, एक बात यहाँ गौर करिएगा, क्या गलती होगी ज़रा पकड़िए दोस्तों। प्यारे बच्चों, यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, देखिएगा मैनी ए के बाद हमेशा नाउन जो आता है प्यारे दोस्तों सिंगुलर आता है, और जो क्रिया आती है वो भी सिंगुलर आती है। और मैनी के बाद प्यारे दोस्तों हमारा नाउन जो आता है प्लूरल आता है, क्रिया भी प्लूरल आती है। ये बातों का ध्यान दीजिए, नोट करिए, ठीक है भाई। मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। मैनी के बाद प्यारे दोस्तों नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। तो गौर करिए यहाँ प्यारे बच्चों, मैनी ए आया है और नाउन हमारा क्या है प्लूरल दे दिया, जो कि मैन होना चाहिए, मैन नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन गलत है। आइए भाई जरा हम 5 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट करती है भाई, नोट करते चलिएगा और हम अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिएगा। जहाँ कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई दिक्कत होगी, अब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा प्यारे दोस्तों, हम आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। द हावर टू प्रिपेयर, द हावर टू प्रिपेयर, द हावर ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है टू प्रिपेयर लेसन, 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 लेसन्स। बी ऑप्शन हो गया भाई। आगे देखिए हैज़ अराइव्ड, हैज़ अराइव्ड। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर। ज़रा ध्यान दे भाई, द हावर क्या है, द हावर उस घंटे, टू प्रिपेयर लेसन, है ना प्यारे बच्चों। जब याद रखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, हैज़ अराइव्ड नो एरर। पहली बात, हम द हावर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्रिया हमारी सिंगुलर है, इसमें तो कोई गलती नहीं हुई। अब आइए ज़रा हम और कुछ चेक करते हैं। टू प्रिपेयर तैयारी करने के, लेसन्स पाठों को। प्यारे बच्चों मैंने जब इसको कह दिया द हावर उस घंटे, तो लेसन भी हमारा ना उसी लेसन को, तो प्यारे बच्चों यहाँ हम क्या हो जाएगा द लेसन। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस घंटे को डेफिनेट किया प्यारे बच्चों, द हावर टू प्रिपेयर द लेसन हैज़ अराइव्ड, है ना। तो उसी पाठ को तैयार करने के लिए मैं आया, है ना, उसी पाठ को, द हावर उस घंटे, उसी पाठ को मैं तैयार करने के लिए पहुंचा। देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले दोस्तों। इवन एट दिस लेट स्टेज, इवन एट दिस, एट दिस लेट स्टेज, लेट स्टेज इन हर कैरियर, हर कैरियर। ये ऑप्शन हो गया भाई। आगे देखती है रेखा एक्ट्स नाइसली, रेखा एक्ट्स नाइसली, नाइसली। बी ऑप्शन हो गया भाई डजंट, डजंट। सी ये, उसके बाद सी ऑप्शन हो गया नो एरर।
जरा बातों पे ध्यान दे भाई। एट दिस लेट स्टेज, लेट स्टेज मतलब एट इवन एट दिस लेट स्टेज पर इन हर कैरियर, यानी कि एट लेट स्टेज, लेट बाद वाले स्टेज पर, जीवन के अपने बाद वाले स्टेज पर, है ना। इन हर कैरियर रेखा एक्ट्स नाइसली डजंट सी, रेखा ने एक्ट्स नाइसली, रेखा ने अच्छा किया या नहीं किया, क्वेश्चन टैग, है ना प्यारे दोस्तों। एक बात नोट करिएगा प्यारे बच्चों, जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन टैग होता है उसी टेंस में हमारा, जिस टेंस में हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसी टेंस में हमारा क्वेश्चन टैग होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ हमारा रेखा सब्जेक्ट है, एक्ट्स हमारी क्रिया है जो कि सिंगुलर आई है, इसीलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन टैग सिंगुलर आया है, डज नॉट का यूज हुआ, कोई गलती नहीं है। अब यहाँ जरा गौर करिएगा, इन इवन एट दिस लेट स्टेज, इन हर कैरियर अपने कैरियर में, लास्ट या बाद वाले में, अपने कैरियर में प्यारे बच्चों की, अपने कैरियर के, बातों को गौर करिएगा, अपने कैरियर में या कैरियर के लास्ट बाद में, तो प्यारे बच्चों में नहीं, कैरियर में नहीं, कैरियर के, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ प्यारे बच्चों, लेट स्टेज ऑफ हर कैरियर, है ना। तो ये हो जाएगा ठीक। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। आइए प्यारे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या गलती है। इट शुड बी ओवियस, इट शुड बी ओवियस टू यू, ए ऑप्शन, that if you persist bothering him, बी ऑप्शन हो गया, he will get angry with you, ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर। जरा बातों पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों। कह रहा है इट शुड बी ओबियस, यह स्पष्ट होना चाहिए आपको, दैट इफ, कि यदि, यू परसिस्ट बोदरिंग, आपको, आपके परसिस्ट जोड़ दे बोदरिंग परेशान करने में, उसको ही विल गेट एंग्री विथ यू, आप उससे नाराज़ हो जाएंगे, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ कंजंक्शन की गलती है, ज़रा गौर करिएगा। दैट इफ़ का कभी एक साथ प्रयोग नहीं होता प्यारे बच्चों, ये गलत है, ठीक है। दैट होगा, दैट रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि इफ़ यहाँ पर क्लॉज ऑफ कंडीशन और क्लॉज ऑफ रिजल्ट की बातें हो रही हैं प्यारे दोस्तों, तो इफ़ सही होगा, है ना, और दैट इफ़ नहीं होगा, इफ़ सही होगा प्यारे बच्चों। यहाँ दैट को रिमूव कर दीजिए, ठीक। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई एंड राजू ये ऑप्शन हो गया भाई। लेफ्ट फॉर द लही, बी ऑप्शन हो गया। आगे देखिए, लास्ट समर, है ना प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन। उसके बाद हमारा नो एरर है। ज़रा गौर करें प्यारे बच्चों, पहली बात तो हमको ध्यान ऐसे पकड़ना चाहिए, जब भी वाक्य में लास्ट, एगो, है ना, ये सब वर्ड आते हैं प्यारे दोस्तों, तो इनको तुरंत समझिएगा, इनसे हमारा पास्ट टेंस की बोध हो रहा है, और पास्ट टेंस से हमारा क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी जो कि है ना। अब यहाँ हम चेक करते हैं सब्जेक्ट में, ये आई एंड राजू है प्यारे दोस्तों। चलिए इन पे बस ज़रा गौर करिए कि जब भी भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, जब भी भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन दिए जाते हैं, जब भी भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन, पर्सन के प्रोनाउन आते हैं,
तो उनका क्रम हमेशा होता है प्यारे बच्चों, उनका क्रम हमेशा होता है, पर्सन ऐसे लिख दीजिएगा, पर्सन 231 होता है प्यारे बच्चों और 123 होता है ना। 231 होता है प्यारे बच्चों और 123। अब 231 का प्यारे बच्चों कहाँ प्रयोग होगा और 123 का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ पे हमारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, है ना, ऐसे सोचिएगा, जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हमारे फेवर में होंगी, यानी सब चीज़ एकदम संतुल्य होगा, बढ़िया से चलेगा, वहाँ हमारा 231 होगा प्यारे। जहाँ भी हमको लगेगा कि जो भी हमारे प्रोनाउन होंगे यूज होंगे उनमें थोड़ा सा कंट्रास्ट चल रहा है या कुछ मतभेद चल रहा है, कुछ नकारात्मक चीज़ चल रही हैं, वो उसमें हमारा 123 का हाथ होगा प्यारे बच्चों, 123। ये हमारा जादू की छड़ी है, इनको याद रखिएगा। ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। 231 का मतलब फर्स्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और 123 का मतलब प्यारे दोस्तों हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कैसे समझेंगे इनको? इस तरह से समझेंगे प्यारे दोस्तों, जब भी हमारी चीज़ें 231 को समझिएगा, जब भी हमारी चीज़ें हमारे फेवर में होंगी, यानी सब कुछ अच्छे से चलेंगी, बढ़िया होंगी, वेल मेंटेन होंगी, वो हमारी 231 होंगी, सारी चीज़ें हैप्पी होगा, है ना। तो वो चीज़ें हमारे 231 में होंगी। जैसे आई एंड राजू है, लेट फॉर द लही लास्ट समर, ये बढ़िया चला है कि वो दोनों साथ साथ हमें जो है वहाँ गए समर के लिए, ठीक है। तो साथ साथ ये ठीक है, बढ़िया गए, है ना, कोई दिक्कत, कोई कंट्रास्ट नहीं है, दोनों में कोई मतभेद नहीं है ना, सब कुछ ठीक ठाक है। तो बस अंतर इसमें इतना है प्यारे दोस्तों कि हमको पहले सेकंड यूज करना है, फिर थर्ड यूज करना है, फिर फर्स्ट यूज करना है, ठीक। तो इसमें अगर यदि फर्स्ट ना दिया, यदि सेकंड ना दिया रहे प्यारे बच्चों, क्रम यही रहेगा, यदि सेकंड ना दिया रहे तो हम पहले थर्ड को यूज करेंगे, फिर फर्स्ट को यूज करेंगे, ओके डियर। यदि सेकंड ना दिया रहे प्यारे बच्चों तो हम पहले सेकंड मान लो नहीं दिया तो पहले थर्ड को यूज करेंगे, फिर फर्स्ट को यूज करेंगे, क्रम वही कर रहेगा प्यारे दोस्तों। यदि ऐसे मान ले कि हम थर्ड नहीं दिया, है ना, थर्ड नहीं दिया प्यारे दोस्तों, तो हम किसको पहले यूज करेंगे? सेकंड को यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट को यूज करेंगे, ओके दोस्तों। यदि अब मान लो कि हम फर्स्ट नहीं दिया, सब कुछ दिया, फर्स्ट नहीं दिया, है ना भाई, फर्स्ट नहीं दिया प्यारे दोस्तों, ये वाला नहीं दिया, तो पहले हम किसको यूज करेंगे? सेकंड को यूज करेंगे, फिर थर्ड को यूज करेंगे प्यारे दोस्तों, हमारा क्रम वही रहेगा, ठीक है, क्रम नहीं टूटेगा, ओके डियर। चलिए आइए, ऐसे इसमें है, फर्स्ट पहले, सेकंड पहले, थर्ड पहले, चाहे जो भी आएगा, फर्स्ट ना रहे तो सेकंड पहले और सेकंड ना रहे तो थर्ड पहले, उसी हिसाब से। अब थर्ड आया, थर्ड के बाद फर्स्ट, ठीक है डियर। तो यहाँ पे हमारा राजू एंड आई होगा, ओके, समझ आया ना प्यारे दोस्त। पहले हम थर्ड यूज किए, फिर हम फर्स्ट यूज किए, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, है ना। तो पहले हम थर्ड यूज किए, फिर उसके बाद फर्स्ट यूज किए प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत? चलिए आइए हम ज़रा 9 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए भाई, 9 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आई सर्टनली डिफर, आई सर्टनली, ये ऑप्शन हो गया, डिफर विथ यू, डिफर विथ यू, बी ऑप्शन हो गया भाई, इन दिस मैटर, इन दिस मैटर, यस, ये ऑप्शन हो गया भाई, नो इधर, ये डी ऑप्शन हो गया। ज़रा बात करिए भाई, आई सर्टनली, मैं निश्चित रूप से, डिफर विथ भिन्न हो गया, इन पे गौर करिए प्यारे बच्चों, ये हमारा गलती है। डिफर फ्रॉम होता है प्यारे बच्चों, नोट करिएगा, दो बातें होती हैं, डिफर फ्रॉम और डिफर विथ, डिफर फ्रॉम और डिफर विथ, तो नोट करिएगा, डिफर फ्रॉम है और डिफर विथ। जरा बातों को ध्यान दीजिए भाई। डिफर फ्रॉम होता है प्यारे बच्चों हमारा रूप से भिन्न होना, रूप से भिन्न होना। रूप से मतलब प्यारे दोस्तों क्या, जैसे उसकी शक्ल उससे मिल रही है, या हाथों की पांचों उंगलियां भिन्न है, या किसी का कोई मैच नहीं कर रहा है ना प्यारे बच्चों, वो होता है। और डिफर विथ होता है प्यारे बच्चों मत से भिन्न होना, मत से भिन्न होना, है ना। जैसे कि मत से भिन्न प्यारे दोस्तों, हमारी एक कम्युनिटी है, हमारी एक समुदाय है, वहाँ हम सब लोगों की
जो है हमारी यूनिटी है, वहाँ हम सबका मत एक मत जो है जानने के लिए बैठक करते हैं, बातें करते हैं। वहाँ ये पूछते हैं कि भाई किसी का मत इस मुद्दे से अलग तो नहीं है ना। तो वहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा जो मत होता है, जो हमारे मन की अंदर भावना होती है, वो अन्य लोगों से जो भिन्न होती है उसके लिए हम डिफर विद का यूज करते हैं। चलिए भाई आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करिए भाई, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये सब। देखिए प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा। ही हैड स्पेशली सस्पेक्टेड, 10 नंबर, ही हैड a suspected suspected fracture ये ऑप्शन हो गया। So he was admitted into the hospital. सी ऑप्शन हो गया दोस्तों। उसके बाद नो एरर की बातें हो रही। अब ज़रा इन पे बातों पर ध्यान दीजिए भाई। ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, उसके पास था यानी उसको था एक संदेहास्पद फ्रैक्चर था, है ना, इसलिए ही वाज एडमिटेड, उसको एडमिट किया गया इनटू द हॉस्पिटल में। प्यारे बच्चों कोई गलती लग रही है? उसके पास एक संदेहास्पद फ्रैक्चर था, इसीलिए सुख मीन्स होता है, इसलिए कंजंक्शन आया, क्लॉज वी आई, ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। प्यारे बच्चों बातों पर गौर करिएगा। जब भी ये देखिए हॉस्पिटल, इनटू हॉस्पिटल, जेल, ये सारे वर्ड हमने आपको बताया था, है ना। देखिए जेल, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, है ना, ये सारे जितने भी वर्ड होते हैं प्यारे दोस्तों, है ना, अगर यदि इन्हीं उद्देश्य के लिए बने होते हैं तो प्यारे दोस्तों इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या मैंने कहा कि हॉस्पिटल, जेल और ये होटल, स्कूल, टेम्पल, है ना, टेम्पल ऐसे लिखते, टेम्पल, ये सारे वर्ड जब हम इन्हीं पर्पज़ के लिए बने होते हैं प्यारे दोस्तों, तो हम इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, कभी नहीं करते। जैसे कि अब हॉस्पिटल का यूज सिर्फ किस लिए हुआ है? अब उसके ट्रीटमेंट के लिए हुआ है, तो उसी के लिए हॉस्पिटल बनाइए, तो उसके पहले प्यारे दोस्तों हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। और यदि हम, ये होटल है भाई, और यदि हम इनका प्रयोग आर्टिकल कब इनके पहले होता है? जब हम, जैसे आई गो टू द स्कूल ऑन रोड, मतलब यानी कि मैं स्कूल के रास्ते से ही मैं वहाँ गया, या हॉस्पिटल के रास्ते से ही मैं वहाँ गया, है ना प्यारे दोस्तों। जब मैं उसकी बात करूँ तब वहाँ पर हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसके रास्ते में किसी अन्य जगह गया, है ना, इसके रास्ते मैं किसी अन्य जगह गया, जैसे घर जा रहा हूँ तो मेरा घर स्कूल के रास्ते पड़ता है, मेरा घर अस्पताल के रास्ते पड़ता है, होटल के रास्ते पड़ता है ना दोस्तों। तो जब मैं इसके माध्यम से यहाँ पहुँचता हूँ, उद्देश्य हमारा ये है पहुँचने का, तब हम इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आइए भाई जी 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं प्यारे दोस्तों, जरा बातों के ध्यान दीजिए। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। अब आगे प्यारे बच्चों हमारा सीपीओ टायर फर्स्ट का, सीपीओ टायर फर्स्ट का 2011 का, ये
ठीक है भाई। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल कैंडिडेट टाल्क्ड द पॉलिटिकल कैंडिडेट टाल्क्ड ये ऑप्शन हो गया भाई, एज इफ she has already been elected बी ऑप्शन हो गया भाई, टू द प्रेसिडेंसी ये सी ऑप्शन हो गया प्यारे दोस्तों। उसके बाद नो एरर। जरा गौर करें भाई प्यारे दोस्तों, इन बातों पर कह रहा है द पॉलिटिकल कैंडिडेट टाल्क्ड एज इफ शी हैज़ ऑलरेडी, है ना भाई, ऑलरेडी बीन इलेक्टेड। ज़रा बातों का ध्यान दीजिए भाई, कहाँ क्या गलती है। प्यारे दोस्तों, एक वर्ड आता है एज इफ, एज दोज, है ना, ओ दैट, आई विश। ये ऐसे वर्ड होते हैं प्यारे बच्चों, जब भी वाक्य में आते हैं इनके बाद हमेशा वाक्य हमारा किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है प्यारे दोस्तों। इनके बाद हमेशा वाक्य हमारा किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ हैज न हो करके हैड का प्रयोग होगा, ठीक है, हैड का प्रयोग होगा, नोट कर लीजिए भाई। चलिए आइए ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई। चलिए, द गर्ल्स watched intentionally ये ऑप्शन हो गया भाई, एज, गौर करते रहिएगा भाई, एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, ये बी ऑप्शन हो गया भाई, विथ प्रैक्टिस्ड हैंड, ये सी ऑप्शन हो गया और ये नो एरर, डी ऑप्शन। ज़रा इनकी बातों पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंशनली, गर्ल ने बहुत ध्यान से यादातन देखा, एज की द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विथ ए प्रैक्टिस्ड हैंड, है ना दोस्तों। ज़रा इन पे गौर करिएगा क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात तो प्यारे दोस्तों हमको यही समझ में आ गया, ये वर्ड का खेला है प्यारे दोस्तों। किसका खेला है, वर्ड का माजरा है। ज़रा वर्ड लिख लीजिए, वर्ड क्या होते हैं, प्रैक्टिस्ड, कौन कौन से वर्ड होते हैं, प्रैक्टिस हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा नाउन होता है, ठीक। और एक वर्ड होता है, ये हमारा वर्ब होता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ हमको वर्ब की ज़रूरत है, ना कि नाउन की ज़रूरत है। तो इनको दोनों का मतलब होता है प्यारे बच्चों, एक का मतलब होता है, नाउन का मतलब होता है अभ्यास, और वर्ब का मतलब होता है अभ्यास करना, ठीक है दोस्तों। एक का मतलब अभ्यास, एक का मतलब होता है अभ्यास करना।
ज़रा एक वर्ड और होता है प्रैक्टिस्ड। क्या होता है भाई? प्रैक्टिस्ड। ज़रा ध्यान दीजिएगा। PRACTISED। ये प्यारे बच्चों हमारा एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अभ्यस्त। क्या होता है भाई? अभ्यस्त होता है। अभ्यस्त होता है ये हमारा प्रैक्टिस्ड, ये एडजेक्टिव होता है। ये 3 वर्ड हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं, आए दिन एग्जाम में आपको फंसाते रहते हैं, इनको नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। चलिए ध्यान दीजिए। इफ ही इज अ मिलियनेयर, इफ ही इज अ मिलियनेयर, है ना दोस्तों, यदि वह लखपति होता, ये ऑप्शन हो गया। ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, मिलेनियम प्रोजेक्ट, है ना। ये सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर। ज़रा गौर करें भाई बातों पर। देखिए प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है। इफ़ ही इज़ अ मिलेनियर, यदि वह लखपति होता, ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, वह मिलेनियम प्रोजेक्टों पर, वह लाखों करोड़ों प्रोजेक्टों पर क्या करता? उसकी मदद करता। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ें बताई होंगी कि एक अनरियल कंडीशन होता है दोस्तों, जो हम उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि हमारा जब भी अनरियल कंडीशन होता है प्यारे दोस्तों, क्लाज ऑफ कंडीशन, क्लाज ऑफ रिजल्ट जब भी आता है तो सब्जेक्ट, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आता है। उसके बाद प्यारे बच्चों सब्जेक्ट चाहे जिस भी पर्सन का होगा, उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना भाई। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, यानी सब्जेक्ट चाहे जिस पर्सन का हो, उस क्रिया के रूप में हमेशा वर का प्रयोग होगा प्यारे दोस्तों। उसके बाद ये हमेशा फिर सब्जेक्ट नेक्स्ट क्लास में वुड का प्रयोग होगा, B1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ये हमेशा अनरियल को शो करता है। किसको शो करता है? अनरियल कंडीशन को बताता है भाई, अनरियल कंडीशन, है ना, अवास्तविक दशा को बताता है। जैसे कह रहा है ना कि यदि मैं मिलेनियर होता, है ना, यदि मैं लखपति होता या करोड़पति होता, मिलेनियर होता, है ना, तो ही वुड हेल्प, मैं मदद करता, जबकि मैं ऐसा हूँ नहीं। इमेजिन कर रहा, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ जाता, है ना प्यारे दोस्तों। यदि मैं मुकेश अंबानी होता, है ना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। प्यारे बच्चों, ये कोरी कल्पनाएं होती हैं, अनरियल थिंग्स होती हैं, अनरियल कंडीशन होती हैं जिनमें हम कल्पना करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये नोट करिएगा कि सब्जेक्ट चाहे जिस पर्सन का होगा, क्रिया के रूप में हमेशा वर आएगी। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ इज ना होकर के क्या होगा? वर का प्रयोग होगा, नोट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। आइए ज़रा नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों हमारा। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर along with prime minister along with his cabinet colleagues ये ऑप्शन हो गया भाई।
देखिए प्यारे बच्चों, सेंटेंस लंबा देख करके मत घबराया करिए कि ओहो इतना लंबा सेंटेंस आ गया। हैव, बस वाक को पकड़िए। हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये बी ऑप्शन हो गया भाई। आगे देखिए, एट अ फॉर्मल सेरेमनी, सी ऑप्शन हो गया भाई। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन हो गया। गौर करिए प्यारे दोस्तों इन बातों पर। कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे अपने कैबिनेट के सहकर्मियों के साथ जो उनका स्वागत किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा एट ए फॉर्मल सेरेमनी, एक औपचारिक उत्सव में, उद्घाटन में, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स। बहुत से बच्चे क्या समझेंगे कि हमारा जो ये क्लास है प्यारे दोस्तों, जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ है, कलीग है, जो कि हमारा प्लूरल दिख रहा है, यस लगा हुआ, इसीलिए हैव आ गया, है ना प्यारे दोस्तों। जो कि सही है वो नो एरर पुट कर देंगे, नो एरर लगा देंगे, जबकि ऐसा प्यारे बच्चों बिल्कुल गलत है, नो एरर नहीं होगा। गौर करिएगा, द प्राइम मिनिस्टर प्यारे दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है, अलॉन्ग विथ कंजंक्शन है प्यारे दोस्तों हमारा, हिज कैबिनेट अलग सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर हमेशा सिंगुलर क्रिया आएगी, है जाएगी। प्यारे बच्चों कुछ वर्ड होते हैं विथ, along with, together with, है ना, etc और बहुत सारे वर्ड हैं। तो इनके बाद प्यारे दोस्तों जब भी इनसे जुड़ा होगा कोई भी दो सब्जेक्ट, दो नाउन इनसे जुड़े होंगे, हमेशा इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आती है प्यारे दोस्तों। ये देखिए दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, दो नाउन जुड़े हैं, तो जो भी क्रिया आएगी प्यारे दोस्तों इनके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आएगी, इसलिए यहाँ हमारा हैव ना होकर के हैज होगा। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते हैं। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों। तो हम मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।